नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है परिस्थितियाँ। सुबह सुबह अचानक अपनी बेटी सोनम को अकेले दरवाजे पर देखकर प्रतिभा जी आश्चर्यचकित रह गईं। सोनम की शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी और ऐसा भी नहीं है कि सोनम पहली बार इस तरह अकेले आई हो। इससे पहले भी वह अपने पति सचिन से छोटी छोटी बातों पर झगड़कर अपने पति की शिकायत करने के उद्देश्य से 2-3 बार अकेले मायके आ चुकी थी और हर बार प्रतिभा जी उसे समझा बुझाकर वापस भेज देती थी। लेकिन इस बार उसका भारी भरकम सूटकेस और बैग देखकर प्रतिभा जी उसे देखती रह गईं। वह जानती थी कि उसकी बेटी थोड़ी जिद्दी स्वभाव की है, इसलिए उन्होंने फिलहाल उससे कुछ बात नहीं की और जाकर आराम करने को कहा। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि क्या बात हो गई, इस तरह अचानक इतना सामान लेकर और वो भी अकेले। मम्मी, मुझे नहीं जाना अब वहाँ। किसी को मेरी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। और हाँ, इस बार आप भी मुझे ही समझाने मत बैठ जाना। देख सोनम, अगर तू खुशी खुशी आती तो भले ही कितने ही दिन रहती, मुझे खुशी होती। लेकिन अब जब तू इस तरह आई है तो चिंता तो होगी ही। भला मुझे भी तो पता चले कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो इस तरह चली आई। तुम पहले की तरह ही मुझे समझाने लग जाओ ना, सोनम ने गुस्से से कहा। ऐसा नहीं है बेटा। अच्छा, तू ही बता, इससे पहले जब भी मैंने समझाया तो क्या वो गलत था? थोड़ी बहुत तेरी भी तो गलती थी। सोनम अपने माता पिता की 2 बेटों के बाद अकेली बेटी थी, इसलिए थोड़े ज़्यादा ही लाड़ प्यार में पली थी। उसे जो चाहिए होता कोई ना कोई उससे लाकर दे देता, जिससे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। और यही अपेक्षा वह अपने ससुराल में पति और ससुराली जनों से करती। हालातों से समझौता करना तो मानो उसने सीखा ही नहीं था। अच्छा चल, अब बता भी दे कि क्या हुआ, प्रतिभा जी ने दोबारा सोनम से पूछा। लेकिन वो टस से मस ना हुई। तब हारकर प्रतिभा जी ने अपने दामाद सचिन को ही फोन लगा दिया और शाम को घर आने को कह दिया, जिससे बैठकर बातें हो सके। शाम को जब सचिन घर आया तब सचिन ने कहा, मम्मी, आप तो जानती ही हो कि हमारी शादी से 6 महीने पहले मेरी छोटी बहन की शादी हुई थी और फिर हमारी हो गई, जिसके चलते बहुत खर्चा हो गया था। वैसे भी सोनम के पास शादी की बहुत सी ऐसी साड़ियां हैं जिन्हें उसने अभी तक शायद ही खोला हो, और ऐसे ही गले के सेट हैं जिन्हें 1 या 2 बार ही पहना है। लेकिन फिर भी यह जिद पर अड़ी है कि नए लेने हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि कुछ महीने रुक जाओ, तब दिला देंगे। बात ऐसी थी कि सोनम की बड़ी ननंद के बेटा हुआ था और उसी की खरीदारी के लिए सचिन और उसके माता पिता बाजार जा रहे थे। बस तभी सोनम ने कह दिया कि उसे भी नई साड़ी और गले का सेट चाहिए। तभी वह ननद के यहाँ कार्यक्रम में जाएगी। बस इसी बात को लेकर बात बढ़ गई और सोनम अपने मायके चली आई। प्रतिभा जी ने सचिन को बोल दिया कि अभी तो तुम्हारी बहन के यहाँ कार्यक्रम में 5-6 दिन हैं, आप परेशान ना हो, मैं सोनम को समझा दूंगी और 2-3 दिन में भेज दूंगी। सचिन के जाने के बाद प्रतिभा जी ने सोनम को अलग से समझाया। एक बात सुन, तू अब छोटी बच्ची तो रही नहीं है, बड़ी हो गई है। घर की परिस्थितियां तो तू भी समझ सकती है। वो तो सचिन और उसका परिवार इतने सुलझे हुए लोग हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं कहते, और उसने केवल शादी ब्याह के खर्चे बताए, जबकि तुझे भी पता है
कि शादी ब्याह के चलते ठीक से ध्यान ना देने पर उनके कारोबार पर भी बहुत प्रभाव पड़ा था। उस समय भी तूने बाहर घूमने की जिद की थी और इसी तरह कई बार तूने कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर जिद की थी और ससुराल वालों को कितना सुनाया, जबकि ये भी नहीं देखा कि किसके सामने क्या कह रही है। तब भी हमने तुझे समझाया था कि हर बात के लिए इतनी जिद ठीक नहीं है। परिस्थितियां समझने की कोशिश किया कर। जरूरी काम पहले हैं और सब बाद की बातें हैं। फिर से तू वैसे ही जिद लेकर बैठ गई। सोनम माँ की बात बीच में ही काटते हुए बोली, तो ये सब मेरे लिए ही है। अब तुम्हें पता है माँ, ननद के बेटा हुआ है तो बेटे के लिए सोने चांदी की 5 चीज़ें, ननद के लिए सोने की चेन और नंदोई के लिए सोने की अंगूठी खरीदी जा रही है और बाकी का सामान है वो अलग। मैंने अपने लिए कुछ मांग लिया तो इन्हें बहाने मिल गए। अरे तो तू ही सोच, उनके यहाँ खाली हाथ अच्छा लगेगा क्या? तू तो घर की ही है। तुझे बोल तो रहे हैं कि दिलवा देंगे। और तू एक बात सोच, अगर तेरा जैसा ही व्यवहार अगर तेरी भाभियाँ करें तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? तुझे याद नहीं कि कैसे खुशी खुशी तेरी भाभियों ने तेरी शादी में सब कुछ किया था। उन्होंने तेरी शादी में अपनी शादी के ही लहंगे पहने थे। चाहती तो वो भी नई साड़ी या लहंगे खरीदने की कहती, लेकिन उनको पता था कि बहुत खर्चा है, इसलिए उन्होंने अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा। दूसरी बात, अगर तू यहाँ रुक भी जाए तो कब तक रुकेगी? कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा। तब अपनी ननद को क्या मुंह दिखाएगी? तू ही सोच कि तेरे यहाँ किसी कार्यक्रम में तेरी भाभी नहीं जाए तो तुझे कैसा लगेगा? तू कह रही है कि तेरी भावनाओं की कोई कद्र नहीं करता, पर तू भी तो समझ अपने परिवार वालों की भावनाओं को, उनकी परेशानियों को। और अगर तू ये सोच रही है कि हमेशा के लिए ही तू यहाँ रहेगी तो बेटा, अभी तो हम हैं, आगे जब हम नहीं होंगे तब क्या करेगी? क्या भैया भाभी से इतना सम्मान पा सकेगी जो तुझे अब मिलता है? बेटी, अब से ससुराल ही तेरा घर है। अब तो तू यहाँ की मेहमान है और मेहमान तब तक सम्मान पाते हैं जब कुछ दिन रहते हैं। इसलिए अपने और अपने परिवार के मान सम्मान का ख्याल रख। और हाँ, मुझसे तो तू सब बातें कर लेती है, लेकिन बेटा और किसी के सामने ऐसी बातें नहीं करना, यहाँ तक कि अपने भैया भाभी से भी नहीं। जैसे तू अपने घर की कमियां छुपाती है और कोई कमी निकाले तब भी तू बर्दाश्त नहीं करती, उसी प्रकार ससुराल की कमियां भी ऐसे बाहर किसी से नहीं कहना, क्योंकि अब वो भी तेरा घर है। देख बेटा, समय एक सा नहीं रहता। मान लो अभी तुम्हारे घर में परेशानी है तो कल को दूर भी हो जाएगी, लेकिन एक बार अगर मान सम्मान खत्म हो गया तो दोबारा नहीं मिलता। बेटा, अब तुम्हारे हाथ में केवल हमारी ही नहीं बल्कि उस घर की भी इज्जत है जो कि अब तुम्हारा घर है। अच्छा, तो अब खुशी खुशी अपने घर जा और अपनी ननद के कार्यक्रम में जा। बाद में खुशी खुशी हमारे यहाँ आना, तुम्हारा स्वागत है। सोनम को अपनी माँ की बात अच्छे से समझ आ गई और वह खुशी खुशी अपनी ससुराल चली गई और वहाँ अपने व्यवहार के लिए सबसे माफ़ी मांग ली। आगे से फिर कभी उसने शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।